अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, दुनिया में जो लोग एक्सेल करते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें वो एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे को मिलते रहते हैं। ऐसे ही एक साहब मेरे हाथ आ गए तो मैंने फौरी तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उनसे पूछ लिया। मैंने उनसे ये पूछा कि जब आप भी इसी कंपनी में काम कर रहे हैं और बहुत से और लोग भी कर रहे हैं, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट? ऐसी कौन सी चीज है आपके अंदर जो आपको इतना ऊपर सीईओ तक लेके जाती है, डायरेक्टर्स में लेके जाती है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट तक लेके जाती है? वो एक खूबी बता दें जो आप सब में है। तो उन्होंने कहा कि whoever can tell a better story, जो बेहतर कहानी बता सके। देखिए, जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, लेकिन जब उसको बयान करते हैं तो कोई मुस्तनसर हुसैन तारड़ बन जाता है और कोई आम सा बौदा सा इंसान बन जाता है। फर्क कहां है? फर्क है लैंग्वेज में, फर्क है जबान में। अगर आप गौर करें, बॉयल डाउन करें तो दुनिया के तमाम उलूम लैंग्वेज पे आके खत्म होते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि चाहे वो उर्दू हो, अंग्रेजी हो, अरबी हो, कोई भी जबान हो, उस पर दस्तरस हासिल करें, आप आलिम बन जाएंगे। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको मिडिल क्लास हाउस में ले चलते हैं और देखते हैं फैमिली आजकल क्या कर रही है। आप लोगों ने फिर से वॉशरूम बनाना शुरू कर दिया। कल बस करते हुण धौन तोड़नी है मेरी, एक टप पा दा लिया वा। अच्छा, रोटी खान लगे सालन के ना जिना मर्जी पा दियो, मिट्टी मारी मौत पै गई। कर क्या रहे हो ये? ओ कुछ भी नहीं होया, इथे टोया कड्डिया सी उन्हें पूर रहे हैं। अच्छा, वो क्यों निकाला? क्यों था घड़ा? पानी दा कनेक्शन जड़ा ना ओ गवर्नमेंट वाले कट गए। क्यों? ओ कहंदे जी तुसी पानी इस्तेमाल करदे हो तो बिल नहीं भरदे। फिर मैं अंदरों इन्हां दोनों मुंडियां नूं मिलाया, मैं कहा बाहर आओ। वो अफसर बड़ा नेक दिल आदमी सी। अच्छा, उन्हें जदों इन्हां दोनों नूं देखिया ना, उन्हें साडा शुक्रिया भी अदा कीता। वो क्यों? और साडे पिछले जिन्ने भी बिल है सारे माफ कर देते। क्यों? क्योंकि तुसी पानी बचा ही रहे हो मुल्क। बात सुनो, ये कुआं तो तुम खोद नहीं सकते, क्योंकि दो आदमी कैसे खोदेंगे कुआं? वो तो बहुत गहराई में पानी है। तो सारे तो साडी खुशकिस्मती है, 4 फुट तक ही पानी आ गया। 4 फुट में पानी? हाँ जी, हजूर ये दोनों भरा खोद रहे सी। अच्छा, जिसले पानी दी इन्हां ते नजर पई, वो इन्ना खुश होया, कहंदा थानू मेरी लोड़ पै। 4 फुट पे पानी तो इम्पॉसिबल है। मैं कहनी एक टप्पा होर मार दे, मुंडे मेरे समुंदर ते सन। थोड़ी जी होर पा मिट्टी। तू तीजी वारी लैन आया सवेर दा। दो इसको बाहर लेके जाओ यार। मिट्टी का मुंह खुला होवे ना, आप ही आ चाहिए। अच्छा, वैसे शुक्र है ये लोग पानी निकाल रहे थे, वरना उन्होंने सफेद कपड़े लिए हुए अपने पास और वो गड़ा खोद रहे। मैं समझा कोई रिहर्सल कर रहे हैं। अब्बा जी, मैं तो मगर चला, मैनू शाका बिचो मिट्टी खांदा है। और है हो जिया, मुझे पता है। अच्छा जी, ये उन्हें रोकण नहीं गया? फिर ये आप भी बिचो बुरकी लाएगा। सारा खानदान तुहाडा मिट्टी खांदा। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं, आखे भी मैं ही खाधी। पानी ते आ गया, ਇਹਦੇ 'ਚ गैस भी भरा लिया, कुछ पका लईए। कौने पकाने? यकीन कर, हर पुत्र किलो 2 किलो भराउंदे ने, छटांग भरा के लिआंदा। उड़ा उड़ा मेरी गुरबत दा मजाक। तेरा खाना खराब होना। तेरे वर्गियां औरतां हुंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ मर्द ਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਖੱਜਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੂਣ ਪੁੱਤ। एक आधी सालन पका ली पुत, दूजी आधी गरम करना होवे धुप्पे रख के गरम करी। 15 मिनट रह गए हैं। किस चीज में? ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। अच्छा, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। बस ठीक है, मैं कह दा कि तफैल साहब घर नहीं हुंदे। ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸਲੇ नहीं ਹੈਗੇ। बेफिक्र हो जा, मैं लत्ता ना तोड़ देंगे कोई आएगा तो। वेरी गुड यार। देखें, फर्मा बरदार भी है उसकी, लेकिन झूठ आपको नहीं, द्रोह गोई नहीं करनी चाहिए शौहर के कहने पे। ओ भाई तफैल क्या दफा हुआ या अंतर ना आवे। जी कौन? भैन सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। भैन तफैल घर है? देख ले भी जिन्नी देर ने लाती ना उन्हें यकीन हो जाना मैं घर आ। तफैल तो घर नहीं हैगा। तफैल किथे आ? मैं ਉਹਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਨੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਭਰਾ? ਮੈਂ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਤੋਂ ਭੈਣ। सदके जावा ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। वो तो सदके जाना शुरू हो गई है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਗਫੂਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਆਹੋ ਭੈਣ। ਭੈਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਛੀਮੋ। ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁੱਕਾ ਹੀ ਹੈ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे ये उसकी एक्स रही है। बाकी मैं जीमो। ਚਾਚੇ ਨਸੀਰ ਦੀ ਕੁੜੀ?
ਹਾਂ ਵੇ ਭਰਾਵਾ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਛੀਮੋ ਤੂੰ ਫੈਲ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਹੈ। ਨਾ 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 ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਭਰਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਅੱਛਾ 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 ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਡਈ ਭੈਣ। ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਸੈਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਨਖੱਟੂ ਨਕੰਮਾ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਾ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੂਸ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਭੈਣ ਹਾਂ ਫੈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਜਿੰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा आप ये क्या करते हैं, ऐसे ये क्या करते हैं आप? ਓਏ ਸਰ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਭੈਣ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਤਫੈਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। और मैं अजय दी पा गया सी। सलामकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ क्या हाल है? ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਹਾਲਤੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ? ये कौन है अम्मा? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਥੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। अम्मा ये कौन है? ਧੀਏ ਇਹ ਮਾਮਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਸਿਰ ਤੇ। मैं ਕੀ ਹਾਲਤੀ ਹੈ? ਔਰ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਪੁੱਤ? ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਮੈਂ ਤਫੈਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਲਾਓ ਸੱਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਘਰ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा गोली बेशक बज दे, मेरा पुत थुकी ना है। अब्बा जी की आवाज। ये बंदा अब्बा को गोली मारने है तो साथ क्यों बिठाया हुआ है? ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ। ਰਕਮ ਲਈ ਰਕਮ अच्छा 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ। फिर ਅੱਜ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ये ओदी ज्यादती है भी 3 महीने उत्ते कर देते। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਗਲੇ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ ਤੋੜੇ। ਆ ਕਿੰਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਆ ਅਗਲੇ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਤ ਕਰਾਉਣਾ। मेरा पुत्र गुस्सा जिन्ना मर्जी कर उत्ते छाल ना मारी। ਕਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਛਾਲ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਲ? ਇਹ ਕੋ ਹਮਸਾਇਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। आपके पास जो एक पेटी पड़ी हुई थी वो बेच के जरा ਮੈਂ ਕਦ ਲਈ ਵੇਚਾ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲਿਆ। जिस वक्त मेरे बाप से कर्जा लिया था लाख रुपए का, उस वक्त तो वापस करने की लोड़ नहीं थी आपको। उत्ते कर्जे लेने भी सौखे नहीं है ते पसलियां दी दवाई लेनी भी सौखी। ਕੌਣ ਆ? ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਭਰਾਵਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। अच्छा आप ऐसा करें, चारपाई से उतर जाए क्योंकि कसने वाली हुई भी है ये। ਓਏ ਸਾਡੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਢਿੱਲੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਜਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਆ। हां ते बंदा ही बंदे दा मारू आ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰੂ ਆ। ਆ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਦੇਖੋ पुत्र थोड़ा जिहा मेरा बच्चा अगे पीछे हो जा। उत्ते कुछ नहीं विछया है। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਢਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸਗਰ 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 ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਾਲਾ, ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ 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 ਜੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਡਾਲਰ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹਰੂਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੂਲ ਆ। क्या? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੇਚਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ? ਤੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੜੇ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। आप भी थोड़ा सिरक जाए ना। ਉਹ ਕਾਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਕਣ ਦਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਗੁਰਦੇ वो अपनी बात कर रहे होंगे, हम साये अपनी बात कर रहे होंगे। ਹਮਸਾਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਚ ਸਾਇਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। नहीं नहीं नहीं, साया वाया कोई नहीं। ਲਓ ਜੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਜੀ, ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਗੁਲਸ਼ਨ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਰਕਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈਣੀ ਪੁੱਤ? ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ 4000। ये कौन सी ज्यादा रकम है यार? नहीं ये बहुत ज्यादा रकम है हारून साहब, उसका मुंह देखे ना उस हिसाब। ਲੋਕੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਮੋਹਰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੱਦੀ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਦਵਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਦੇਗਾ। ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਪਿਛਲਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਹਾਂ ਉਹ ਤਫੈਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ।
ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਲੁਕ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੇਸ਼ਰਮ बंदा ही कोई नहीं। आवाज नीचे रखो तुम अपनी। मेरे बाप के बारे में तुम बकवास कर रहे हो। तुम यहाँ बैठ मैं गए। इंसानियत की बात कर रहा हूँ। इंसानियत की बात कर रहा हूँ। अगर ले आते फिर देना नहीं किस्मत खराब थी सिखाओ। मेरी। ये तानू देना नहीं आंदा। हो सकता थी। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। तब से मैं देख रही हूँ मेरे बाप को जलील किया जा रहा है। क्या चाहिए? और तेरे पियो ने ये वाली भी बाली ले, ये वाली भी बाली ले, ये आपके पैसे वापस दफा हो जाए इस घर से। शर्म नहीं तुझे आती? ते पियो नु समझा क्यों लेंदा करदा है? आवाज नीचे रख अपनी। ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚੜੀ। कौन सा जा? मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहनी। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਨਾ ਲੜੋ। ਆ ਫੜ ਯਾਰ 4000 ਰੁਪਇਆ, ਆ ਫੜ, ਆ ਲੈ ਫੜ। सॉरी। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਨੂ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ? ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ। ਪਤਾ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਫੇ ਚਾਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੀ ਲਈ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਤਫੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਇੰਡਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਗਿੱਠੂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। अच्छा मुझसे ना बर्दाश्त नहीं कोई ना। आप हम एक दूसरे को इस तरह गुस्सा करें। चलो पैसे दिखाओ। ਆ 4000 ਰੁਪਇਆ ਵਾ। 4000 के लिए। ये 4000 से तुम क्या करोगे? ਇਹ 4000 ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਆਈਡੀਆ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। इन्वेस्टमेंट के ਹਾਂਜੀ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲੈਣੇ। ਆਲਾ ਫੜ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਾਏ ਨਾ। ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਰੀਬੋ। ਓਏ ਉਹ ਭਾਈ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਘਿਓ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਓ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ 4000 ਦੇਤਾ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜੇ ਹਵਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਤੇ 150 ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਇਕੱਠੇ ਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਰਾਮ। ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਰਾ। ਹਲੋ ਆ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਬਈ? ਹਰੂਨ ਤੁਮ ਹੀ ਆ ਜਾ। क्यों? अब आखिरी साह रह गया। ਅੱਜ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਚਵਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਆ। वो नीचे है। हाँ जी। ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਵੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ? ਏਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। ਸਲਾਮ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। अब्बा जी आ जाए बाहर आ जाए। ਉਹ ਚਲਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। जी जी चला गया। ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਓਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਲੁਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸਲ ਚ ਕਾਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ मेरा है बैकबोन प्रॉब्लम। अच्छा। हाँ डॉक्टर ने क्या कि सख्त जगह यानी हार्ड बेड इस्तेमाल करना। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈਣਾ। ओए होए। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਬਾ ਕੀ पकड़ के रखना। उनको बिठाएं उनको बिठाएं। ਯਾਰ ਕਸਮ भाई अल्लाह मैनू तो ਅੱਬਾ ਇਹ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਜੀ ਭੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤਫੈਲ, ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋ? अब्बा जी आप पे कर्जा था ना, ये ले। ये मैं पैसे जमा ये करके होती हैं बेटियां एहसास वाली। ਜੋ ਬਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਥੂ ਥੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। वो काकी हजे महल्ले तक गल ही नहीं गई। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। क्यों? ਲੈ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਚਾਰ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਆਪ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਘਰ ਇਕੱਠੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਬੋਲੀ ਹੋ। लेकिन इसकी खबर आप तक कैसे पहुंची? ਲੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਡਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ। मैनू माफ कर दे पुत, मैं किसी अच्छे जेन दे बंदे ने तेरा ब्याह नहीं किया। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਆ। ਨਾਲ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਰਕਮ ਦਾ? अच्छा वैसे बात तो है ये सोचने वाली, लाखों रुपए आपने लगाया कहाँ पे है? मुझे पता चल गया जी। क्या? इस आदमी ने दूसरी शादी कर रखी। ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣੀ। उसको खाने की पड़ी। अब्बा जी अपने बच्चों की उम्र का लिहाज कर लेते। मुझे लगता है कि वो औरत भी इसी मोहल्ले की होगी।
लेकिन अगर इसी मोहल्ले से थी तो इनकी बहू की नजर से कैसे बच गई? मैं वही सोच रही थी कि अब्बा जी 4 दिन पहले मुझे कह रहे थे मेरी व्हाट्सएप की डीपी चेंज करो। मैं भी कਹਾਂ मक्खी पार पै के ते बनेरे वाल वेख दे ਉੱਥੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਂਦਾ ਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। अब्बा जी आप इसीलिए अपनी बैकबोन भी सीधी करवा रहे थे। और तभी कह रहे थे कि ये खे मैंने खाई है। खे खाई है हाँ, सही इसने इस उम्र में, जबकि आप लोगों को सेरे बांधने थे खुद सेरे बांध लिए। और ये बात मुझे लगता है पुरानी हो गई है, अब तो अल्लाह ताला ने वहां से शायद कोई औलाद भी दे दी। अच्छा जिस किस्म की तेरी तबीयत है ना, तेरा नाम नजीरा होना चाहिए था। क्या कमी थी आपकी बीवी के अंदर इतनी सोनी औरत, लिपस्टिक लगाने वाली, सारी जिंदगी खाने बना बना के दिए, क्या कमी थी? और साहब जी उधर भी औलाद हैगी दूजी बुढ़ी चो ते मैनू कौन पालूगा? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੁਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਥੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਵਜ੍ਹਾ। ओहो ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਥੁੱਕਣ ਡਿਆ। मुझे ये लगता है जो रकम बची होगी उसने घर खरीद के उसके नाम लगा। इसी दिन के लिए कहती थी आपको कि बाजू साफ करवा के रखा मेरे। ओए अब्बा मेरे सिर च मिट्टी पवाती तू। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ पई ਆ। मुझे बताएं उसमें से वो औलाद भी हो गई, आप शर्मा क्यों रहे इतना? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇਵਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਂਦਰ ਹੋਏਗਾ। शर्मा क्यों रहे आप? ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, जी जी ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा चले, जो होना था वो तो हो गया, पुलिस को तो फोन करे ना। लेकिन गैर इजाजत शादी कर ਉਹ ਕਦ ਬਾਤ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ? क्यों? ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ। तुमने बगैर अपनी पहली बीवी की इजाजत के दूसरी शादी की, उसमें से औलाद हो गई, और मुझे तो लगता है इसने उस रकम में से ना अपनी दूसरी औलाद को कारोबार भी करा दिया। ओए अब्बा ने क्यों छाल मारा? नहीं कारोबार करवा दिया। ओए अब्बा तेरिया कालियां ने मार लिया सानू। असल बात तो ये है, कर्ज तो वापस करना है ना, तो पहले पूछो कितना लिया है। और ये 4000 भी जो मैंने दिया था ना उस औरत पे लुटाएंगे जाके, ये अपनी दूसरी बीवी पे वापस ले रही हूँ मैं। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੁਟਾएंगे, मैं अमराव जान ना कर लिया। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਅੱਬਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ clear ਹੋ। ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਨ। अब्बा क्लियर दस कितना कर्जा लिया? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ, ਆ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋ ਫੜ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਲਵੇ, ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। कितना लिया आपने? ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਜੀ? 20000 ਰੁਪਇਆ। ਆ ਲਓ 20,000 20,000 20,000 20,000 ਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਏ ਨਾ, ਰੁਪਈਆ 2.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਕੱਠਾ 20,000 ਅੱਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। मेरे ते हत्थां 'ਚ ठंडे पसीने आउंदे भी इकट्ठा 20,000 ही ले लिया। ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਆਈ। आप परेशान ना हो, आपको पसीना आ रहा है, आपको पसीना आ रहा है, इधर आए, मैं आपको टिश्यू देता हूँ। ਬਹਿ ਜਾ, भाई पसीने के लिए टिश्यू दे सकता हूँ। ਕਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਆਏ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 20,000 ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ 20,000 ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, 4,000 ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਕੌਣ। तुमने कर्जा तो अभी लिया है, तो 4 महीने से कुछ जाग रहे हो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। अब्बा जी गलत समझ रहे हो? ये सच मेरे वालिद साहब नहीं, मैं अपनी अम्मी दे पहले शौहर चो हां, इन्हां नाल ते दूजी शादी होई है। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਹਰ ਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। अब्बा जी
अम्मी ने कहा कि जाके अब्बा जी ने कहो कि पीनो बुला रही है। ओए तू पीनो ना ब्याह कीता? 20,000 च मैं कतरीना ना कर लेंदा। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिस तरह तुम्हारा शो टॉप रेटेड है वैसे हमारी रानी टिकटॉक पे टॉप रेटेड है। अच्छा ये रानी टिकटॉक पे भी है? जी। पुष्पा जी तू नहीं तीसरी लाइन च आजाद सांबे। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। एक खातून है जिसने अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से तारीख में अपनी जगह खुद अपने खून से लिखवाई है। वाह 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 वाह, शुक्र है इस बंदे को कोई तारीखी खातून भी याद है। रोमियो जूलियट ते नहीं आ रहा दोनों? नहीं, रोमियो जूलियट का खून से क्या ताल्लुक? मोहब्बत ना कहानी लिखी, उन्होंने भी खंजर मारे सी। नहीं, मोहब्बत ना कहानी तो लिखी है। मसला ये है कि रोमियो जूलियट, यार ये क्या हरकत है कि प्यार है तो आपने खुदकुशी कर ली। पर उनसा मैं 1000 बारी समझाया यार 1000 बारी क्यों? मुंह दे हिसाब ना 100 बारी समझा लिया। जिन्ना कि तेरा मुंह तेरा है तो गल करना बनता नहीं, तेरा बनता है। इससे पहले कि हमारा सेगमेंट और तरफ निकल जाए, क्यों ना उस खातून को बुला लिया जाए। हाँ सर, बिल्कुल सर। वो खातून वो है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ, इस्तबदादी कुव्वतों के खिलाफ जंग लड़ी, मर्दों की तरह शाना बशाना, और आप सब अल्फाज में, जुमलों में उनका नाम अक्सर लेते हैं, झांसी की रानी। सर इस पे तो बहुत फिल्में भी बनी हैं। जी जी जी। इस जुमले को बल्कि ऐसे होना चाहिए कि मर्दों के शाना बशाना नहीं, बल्कि मर्द इनके शाना बशाना। कोई औरत जरा दलेर हो ना तो उसे कहते हैं एडी तू झांसी की रानी। झांसी की रानी। फटाफट गल कर लो क्योंकि वो मुंह संवार रहे हैं। इसी हिसाब से ना मुझे एक फिल्म याद आई। तो बुलाएं झांसी की रानी को। जी जी सर। जी बुलाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू रानी लक्ष्मीबाई। किथे गोरा? कौन? गोरा गोरा किथे है? गोरा यहाँ कोई नहीं है। नजर आ गया मैनू है गोरा। मैनू ये गोरा, ये ब्रिटिश नहीं है। ए वो तो भी गोरा है। ये आपका दुश्मन नहीं है। तेरे नाल एहो जी कोई गल ना करी मुंडिया। मैंने कैसी बात कर दी है? वो तो समझ आ गई है। जरूर हमने नहीं सुना, आपने कुछ तो कहा होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जितना करीब हो गए तो गल कर रहे थे ना, तो वो गल उन कही है। मेरे रास्ते च ना आई हो मुंडिया, आज मैं नहीं, अपना चार्ली नहीं मारने दूंगा। दसो मैं गोरा नहीं, मेरा रंग गोरा है। यार मानना मन है तो गोरा ही है वैसे। नहीं एडे करीब तो भी आज ही तुसी वेखे। रानी लक्ष्मीबाई, अगर आपने इसे मारने की कोशिश की तो आपको गोगे की लाश से गुजरना पड़ेगा। हेलो कोई नहीं, एक गोरे दे नाल इहो जिहा भी ते लेना ही है ना। अरे जिस तरह का मेरा रंग आ, मैं इहदे कोलों सेफ हाँ। कौन आ गया? रानी साहब, हाँ, मैं रोज पकड़ के ले आई हूँ। ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਕੁਤਖਾਨਾ ਜੀ। इसकी सीधी तैसी। नहीं, यहाँ देखें, यहाँ कश तो खून ना करें। ये हमारा कॉमेडी शो है, हम एंटरटेन करते हैं लोगों को। अच्छा, मेरा ख्याल है बारात तो एक दिन पहले बाजा बजा बैठा है। हारून साहब, टाइम मशीन से तो वही आ सकता है जिसको हम बुलाते हैं। ओए, कैसे ज्यादा जबान ना चलाओ। रानी साहब, अगर आप चाहें तो इस बंदे की गर्दन भी उतार दूं। रमजान, मेरी गन लाना यार जरा। भाई डर गए। आप ह्यू रोज हैं? जी जी जी। ये है जी वो। कौन सर? जिसने इनको महल से निकालने का कहा था। राइट। सर एक बारी मैं कह कि बैठा इन्होंने गल ही बना ली है। यार चेयर नहीं आई यार, चेयर चेयर आने। सी रोज ये मैं अपना इलाका छड़ दवा, मैं ते तेरियां दसलाना उजाड़ दवा ते मेरा ना झांसी दी रानी नहीं। ओए अपना इलाका अपने कोल ही रखो, मैनू इन्ना दस दो मैं सोना किथे है। रानी साहब आप तशरीफ रखें ताकि मैं आपका जरा इंट्रोडक्शन करा दूं। अच्छा ए रानी है, इनते कुर्सी खुली नहीं। तलवार होने जी बड़ी जो बड़ा मुंडा चुके यार। तुसी की समझदे औरत कमजोर है? नहीं। मेरा ख्याल तलवार ना जुगनी कहती है। अच्छा, जनरल रॉस ने तो अपनी फाइनल रिपोर्ट में लिखा था कि झांसी की रानी बहुत खूबसूरत थी। जी हाँ, ये जो इसके खिलाफ लड़ा था ना, तारीफ वो जो दुश्मन करे।
तो उसने तारीफ की थी कि न सिर्फ ये खूबसूरत थी है नहीं, इस जंग के आखिर में आप दुनिया से चली जाएंगी। तो इतने ही रहो, तो वापस ना जा। आप मेरी रानी सा से मेरी इजाजत के बगैर बात नहीं कर सकते। सास? रानी सा। बड़ा सरगमरगा ना, रानी सा रानी सा। 4 साल की थी तकरीबन, तो इनकी वालिदा दुनिया से चली गई। तो इनको पाला जो उस इलाके के पेशवा थे, ये समझ लें प्राइम मिनिस्टर जो थे उस इलाके के, उस स्टेट के नाना साहिब थे, उन्होंने इनको पाला। और इनको पाला मर्दों के साथ, बच्चों के साथ, लड़कों के साथ। इन्हें तलवारबाजी सिखाई, घुड़सवारी सिखाई, और इनको प्यार से वो छबीली भी कहते थे, और ये स्टीपल चेज भी बहुत अच्छा करती थी। तो हारून साहब, ये रानी कैसे बन गई थी? ये रानी ऐसे बनी कि झांसी का जो इलाका था वो भी गोरों के जेरे नगी नहीं आया था। ठीक। वो चाहते थे कि आ जाए। उसका जो राजा था वो बेऔलाद था, और उसको ये पता था कि ये खातून जो नाना साहिब के पास पल रही है, ये बहुत ही शानदार वॉरियर किस्म की क्वालिटीज रखती है अपने अंदर। तो इसमें से जो मेरी औलाद होगी वो आगे जाके वारिस बनेगी। क्योंकि अंग्रेज का ये कानून था कि अगर किसी की औलाद नहीं होगी, किसी राजा की, कोई उसका वारिस नहीं होगा, तो वो स्टेट गोरा ले जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहते जिस तरह तुम्हारा शो टॉप रेटेड है, वैसे हमारी रानी टिकटॉक पे टॉप रेटेड है। अच्छा, ये रानी टिकटॉक पे भी है? जी। पुष्पा जी तू नहीं थी तीसरी लाइन च आजाद सांबे। हुआ ये कि इनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, उसकी राजा से शादी हो गई? शादी हो गई, गंगाधर से शादी हो गई। जो इनका बच्चा पैदा हुआ वो 4 माह का था तो फौत हो गया। तो राजा ने ऐसी वो बात दिल पे ले ली कि चंद दिन बाद वो भी दुनिया से चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने अपने कजन का जो बच्चा था उसको अडॉप्ट कर लिया। उसको ये पालती थी, और ऐसी कमाल की फाइटर थी कि बच्चे को अपने साथ पीछे बांध के जंग में लड़ा करती। और उसका नाम था निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा। उसका नाम दामोदर था। दामोदर। मशहूर ये इसलिए है, उस दौर में जब मर्द ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि औरत उन्हें लीड करे, औरत किसी महफिल में कोई बात भी करे। जिस दिन सुल्तान वहां का मरा, उसी दिन ये गई और सीधी जाके तख्त पे बैठ गई। सब लोग हैरान थे कि इसने ये क्या हरकत की है, और तख्त पे बैठ के इसने ये ऐलान किया, जो ऐलान तारीख की किताबों में बार बार लिखा हुआ। उसका जुमला बड़ा मशहूर है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आपका रानी में इंटरेस्ट है। क्या ये सच है? मेरिया होर क्वालिटी तो तुसी दसिया ही नहीं। वो मुझे खुद नहीं पता। कौन सी क्वालिटीज? घुड़सवारी च मैं तेज, वाह। तलवारबाजी च मैं तेज, पतंगबाजी च मैं। कौन सी पतंग उड़ाती हैं आप? 8 पावा। 8 पावा? 8 पावा ये होती है? 8 तावा होती है? मेरा मतलब 8 तावा पेचा ला के देख लो। आप 8 तावा उड़ा लेती हैं? हाँ जी। कन्नी कौन देता है? तेरे वर्गा कोई मुंडा दे दिंदा सी कन्नी। आखिरी सवाल पूछे, रानी साहब के पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये मूछे वाले बंदे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, जब आप दुनिया से जा रही थी, जब आप लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, शानदार आप लड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो जनरल थे उन्होंने बताया कि रानी साहिबा, हमारे पास कोई 5-6 हज़ार फौजी हैं, उनके पास 40 हज़ार फौजी हैं, हम लड़ नहीं सकते। शी वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने औरतों को अपने साथ तलवार पकड़ा के जंग में फाइट की। क्या बात। और इनकी जो 5-6 हज़ार की फौज थी वो 12-15 हज़ार की हो गई, और ये बड़ी दलेरी के साथ लड़ी, और वहीं पर उसी जंग में ये मर गई। और मरने से पहले जब आपने ये कहा कि अंग्रेज़ों के हाथ में मेरी लाश भी नहीं आनी चाहिए, मुझे फौरन आग लगा देना, और मरने से पहले अपने ये हार पकड़ लिया था अपना, ये आप किसे देना चाहती थी? नहीं, तंग कर रहा सी ना सर, चुभ रहा सी इथों। ए हार मैं अपने उस बच्चे नु देना चाहती सी जड़ा मैं अडॉप्ट किया। दामोदर। दामोदर। मिल गया तेनू दामोदर। तो इनके मरने के बाद फिर वो इलाका अंग्रेजों के पास चला गया? जी, उनके पास चला गया। जो आज आप देखते हैं ना कि उनके पास बड़ी दौलत है और उनकी मोरालिटी बहुत हाई है और ये है और वो है, ऐसा कुछ नहीं। वो यहाँ से लूट के सब कुछ लेके गए हैं। भाई, आपको इतने बोलने के पैसे मिलते हैं? जी जी। फिर जाएं हम। आखिरी बात जी, इसकी गर्दन पे छुरी फेरने लगी हूँ। उन्होंने को पूछन दई है, मेरे को पूछ। रानी साहिबा, इसकी गर्दन पे छुरी फेर दूं? आखिरी सेंटेंस इंग्लिश में बोल दो इससे पहले कि छुरी फिर जाए। ढक्कन जा चुको, देखो मैंने लगता अंग्रेज पक गया है। मेरा ख्याल है कि इसके लिए आप
आप शर्त रख दें कि अगर ये अच्छी अंग्रेजी में हमें कोई 1-2 जुमले बोल के सुना देगा तो इसकी जान बख्श देंगे। बोलो। की बोला? अच्छा बताओ, गर्दन उतरवाना चाहते हो या मेरा बर्तानिया का वीजा लगवा के दोगे? विच याद आंदा कि मैं गोरा हां। और थोड़ी अंग्रेजी बोल दे, अब वर्दी दा सी किराया देना उन्ना कि बोल दे। जितना मुश्किल से वीजा लगता है ना, अरे मेरा भी लगता कि नहीं लगता है गोरा वा अंग्रेजी सांवले वाली बोलन दे। नाज़रीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा क्वेश्चन अजीम विकी साहब से है कि विकी साहब, आप एक सेगमेंट में आलिम बाबा बनते हैं, तो क्या कभी असल जिंदगी में आपका किसी जिन, चुड़ैल या किसी खौफनाक चीज से सामना हुआ है? नहीं बेटे, इन्हां दा कदी नहीं होया। एक दफा होया सी, चुड़ैल नूं 8 दिन बुखार चढ़े रहे। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं कायद। आइए इनसे पूछते हैं आज क्या लेकर आए। आजकल बहुत गर्मी है, हीट वेव चल रही है पूरे मुल्क में, स्पेशली लाहौर में जी। तो एयर कंडीशन की जो आजकल कैफियत हुई है ना, तो मैं वो सुनाना चाहता हूँ कि जब हम एसी खोलते हैं इतनी गर्मी में और वो जब काम नहीं करता तो वो हमसे क्या बातें कर। बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा लगा। एक बात मैं करना चाहती हूँ कि जैसे इसने एसी को खुलवाया है ना, ये पंखे को भी खुलवाता है। अच्छा, पंखा खोलते हो, पंखा चलाते हो? पंखा चलाते हैं। झूठ, अभी तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है खोलते हो। अच्छा, गाने होते तो ट्रीटमेंट इस तरह होता है जिसमें 2500-2700 बंदा सामने बैठा है। इधर भी मुंह करना तो आवाज जावे, इधर भी मुंह करना। जी कायद पेश करें। मुझे तुम 16 पे गिरा तो रहे हो, कमरे को ठंडा कर ना सकोगे, न जाने तुम्हें क्यों यकीन हो चला है, गर्मी को हम भी मिटा ना सकेंगे, मुझे तुम 16 पे मेरी याद होगी, जिधर जाओगे तुम, कभी धूप में जल जल के, कभी बन के छाओ, कभी फर्श पे जलते हुए, जो रखो पाओ टंगा हुआ हर सू, मुझे पाओगे तुम, मुझे तुम 16 से गिरा तो रहे हो, कमरे को ठंडा कर ना सकोगे, न जाने तुम्हें क्यों यकीन हो चला है, गर्मी को हम भी मिटा ना सकेंगे। शायद उसकी सर्विस करवा के देखो, उसमें गैस भरा के देखो, चल पड़ेगा सही। उसका बिल भर के देखो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਿਟਾਰ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਕਾਇਦਰ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 4000 ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੰਸਰਟ 'ਚ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। हारून साहब, हमारी ऑडियंस बहुत देर से इंतजार कर रही है, तो अब उनके पास चलते हैं। चलें। उठे, अब मैं भी उठे जी। ऑडियंस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून साहब, मेरा नाम इरफान है जी। मेरा आपसे एक सवाल है। जी कहिए। आप और आपकी टीम किसी कश्ती में सवार हो जी जी, और कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि कश्ती डूबने लग जाए, और उसकी सूरत तब ठीक हो कि आपको किसी एक फर्द की कुर्बानी देनी पड़े, तो अपनी टीम में से आप किसकी कुर्बानी देंगे? मेरे हिसाब नाल ना तुसीं साडे शो तो पहले वासे चौधरी दे शो नहीं नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो तो हारून साहब उस बंदे को ही फेंकना पड़ेगा ना जो जरा ज्यादा फरबा है, तो 2 ही ऑप्शन है, इनमें से ही कोई होगा फिर। हो सकता है ज़हन च ना होवे, वो एक फरबा बचा के भाई 2 सुट देन। देखिए, मेरे बगैर तो शो बनना नहीं जी, मैं तो नहीं जाऊंगा। सर अपने पे वो ले गए, उन्होंने ये 2 फरबा गए थे। लेकिन पता है क्या, हम आगा साहब को फेंक सकते हैं, क्योंकि इनको फेंकेंगे ना ये डूबेंगे नहीं। क्यों? और भाई आगो तुसी आप समझो।
किसकी कुर्बानी देंगे आप? हाँ, ये जो मेरा जवाब है ना वो ये हारून है। साहब दिल से देना है जवाब। जी मैं दिल से जवाब दूंगा। और डिप्लोमेटिक नहीं देना नहीं है। डिप्लोमेटिक बिल्कुल नहीं दूंगा। के पहुंचे टांगला पुत। एक बात तो तय है कि जो इंसान दुनिया में आया है उसने चले जाना है। हाँ। और जाने के अपने अपने तरीके हैं। किसी आईसीयू में ही मरेंगे अगर हादसाती तौर पे ना मरे तो ये तो वो मौका है कि जब इंसान को ये मौका मिल रहा है कि वो अपनी जान देकर दुनिया भी कमा ले आखिरत भी कमा ले। क्या बात है जी। तो मैं उस वक्त प्रेफर ये करूंगा कि आगा माजिद साहब को ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन अजीम विकी साहब से है कि विकी साहब आप एक सेगमेंट में आलिम बाबा बनते हैं, तो क्या कभी असल जिंदगी में आपका किसी जिन चुड़ैल या किसी खौफनाक चीज से सामना हुआ है? ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੁੜੇਲ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ जी। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਨਕ ਲੱਗ ਗਈ। अच्छा वैसे अजीम वाकई कभी जिंदगी में ऐसा हुआ? कभी आपने चुड़ैल देखी हो जिसके पैर मुड़े हुए हो या कोई आवाज आ रही है आपको? ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? क्यों? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ जी। ਤੇ ਕਾਲਾ ਤੂੰ ਆ ਬਹੁਤ। जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिल है। मेरा क्वेश्चन आगा माजिद साहब से है कि जवानी के दौर में कभी आपको किसी लड़के का लव लेटर आया है? बेटा ये बातें नेशनल टीवी पे करने वाले नहीं है। आया तो है एक आध दफा। डिटेल मैं नहीं नेशनल टीवी पे करने वाली क्यों नहीं है? आप यहाँ पर बैठ के अपनी मोहब्बत के किस्से कहानियां सुनाते रहे। ऐसा ये चीजें मुझे मत याद करवाया करो। क्यों? फिर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। अच्छा वैसे इनकार कर देते उसके भाइयों ने इतना मारा क्यों? आज भी रो रहा है वो आज। अरे ये बात आप उनके भाइयों से पूछिए। नहीं तो ये खत्तो किताबत आपकी चलती कैसे थी? वो कपड़े सुखाने के लिए ना अपनी छत पे आती थी तो मैं अक्सर अपने बाल सुखाने। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਛੰਡੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਤੌਲੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਤੂੰ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸਲੇ ਕੰਘੀ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਰੱਖ। आगा साहब छत पे आ गए फिर खत वत लिख के ऐसे पत्थर के अंदर कबूतर को दे के। कबूतर मैं अनारकली नहीं भेजता सी ना। अच्छा उसने पत्थर में लपेट के खत फेंका। खत फेंका आपने कैच कर लिया? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹੋ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਹਾਣਾ ਹੈ। अच्छा जब आपने वो खत खोला तो उसमें क्या लिखा हुआ था? ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪਿਨਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ। मौसीकी का वक्त हो गया। वाह वाह वाह। और शेरी खान आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा हिप सॉन्ग लेकर आए। ओवर टू यू शेरी। नाज़रीन ये आज का शो था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।